जर्मनी में तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर कड़ी नज़र की वजह से ड्राइवरों को अपनी तेज़ रफ्तारी की आदत बदलना पड़ती है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक हादसात में कमी आती है, बल्कि ट्रैफिक की रवानी और खूबसूरती भी बरकरार रहती है। सिर्फ साल 2019 में तकरीबन 3.5 लाख ड्राइवरों को लाइसेंस पर वक्ती पाबंदी का सामना करना पड़ा, जबकि करीबन 1 लाख ड्राइवरों का लाइसेंस मुकम्मल तौर पर जब्त कर लिया गया। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना काफ़ी मेहनत तलब काम है। ईशा कुमार ने भी 18 साल की उम्र में आते ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया है। ईशा कुमार क्यों परेशान नजर आ रही हैं, ये हम बताएंगे रिपोर्ट के आखिर में। दूसरी तरफ ये राकेश सूद हैं, जो 2003 में जर्मनी में आए और यहाँ इंजीनियरिंग फिजिक्स में मास्टर्स करने के बाद कुछ अर्सा नौकरी की और फिर ये अपने कारोबार से मुंसलिक हो गए। में मैंने जर्मन में अपना लाइसेंस बनाया था। पहली बार जो है थ्योरी तो मैंने पास कर ली थी, जो प्रैक्टिकल था उसमें मैं फेल हो गया। क्योंकि जो है मुझे कहा गया कि गाड़ी जहाँ पे जितना लिखा है उतने पे ही चलानी है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे 50 लिखा हुआ था मैं 47 पे चला रहा था, और जहाँ पे 120 लिखा हुआ था बाईपास पे मोटरवे पे, वहाँ पे जो है मैं 115 के करीब चला रहा था। तो उन्होंने मुझे लाइसेंस नहीं दिया। मुझे कहते हैं कि भी तुम जो है गाड़ी बहुत सावधानी से चला रहे हो, तो इसलिए तुम्हें हम लाइसेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो है आप दूसरे आदमी के लिए रुकावट पैदा कर रहे हो। यानी कि उन्होंने ये महसूस किया कि आप कंफ्यूज ड्राइविंग कर रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। वो जर्मन में कहते हैं, उन्होंने मुझे रिमार्क दिया sehr vorsichtig gefahren। उसका मतलब ये होता है कि आप बड़े ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। और उससे क्या हो रहा है कि आपको जो है दूसरे ड्राइवर के लिए हिंड्रेंस पैदा कर रहे हो, रुकावट पैदा कर रहे हो। जो दूसरा ड्राइवर है उसको जो है बेवजह तकलीफ हो रही है, चाहे शहर में हो चाहे बाहर हो। इसलिए जो है हमें कहते हैं कि अगर 50 लिखा है तो 50 पे ही चलना है। इसका मतलब ये है कि आप जो है अपना ध्यान जो है मीटर पे रखोगे, गाड़ी पे नहीं, सामने नहीं। ठीक है। तो मेरा तो बहुत ही जो है बुरा एक्सपीरियंस रहा है कैमरे के बारे में, क्योंकि 2020 में मार्च में मेरी फ़ोटो खींची गई थी, और जिसके चक्कर में मुझे जो है 1 महीने के लिए अपना लाइसेंस जो है जमा कराना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइसेंस खुद ही जमा कराना पड़ता है आदमी को, लेते नहीं है, वो देना पड़ता है आदमी को, क्योंकि पॉइंट सिस्टम है यहाँ पे। और जो है मेरे जो है 4 पॉइंट जो है माइनस हो गए थे, क्योंकि मैंने जो है 40 स्पीड जितनी थी वहाँ पे, उससे मैं 40 स्पीड ऊपर चल रहा हूँ। इसलिए मेरा तो बैड ही एक्सपीरियंस है इसके बारे में। पर मैं ये नहीं कहता कि भी जो है लिमिट नहीं होनी चाहिए, पर जैसे बिजनेसमैन के लिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा, क्योंकि मुझे तो रोज़ ही जाना पड़ता है अक्सर। ये तो दूसरे तीसरे दिन तो मैं जाता ही हूँ वहाँ पे, 110 किलोमीटर उधर जाना, फिर वापस आना है 110 किलोमीटर बहुत, क्योंकि म्यूनशन ग्लाडबाख जो है यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। तो आपको तेज ड्राइविंग करना पड़ती है। ऐसा होता है कि भी बिजनेस में टाइम बड़ा कीमती है, और कभी कभी क्या होता है कि लेट हो जाता है, आदमी फंस जाता है कहीं पे, और इसलिए जो है थोड़ा स्पीड कभी आदमी को ध्यान नहीं देता। जहाँ पे 100 लिखी है वहाँ पे 110 भी चल पड़ता है आदमी। तो लिमिट तो अगर 2 भी क्रॉस कर जाती है तो फ़ोटो खींची जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये सभी ड्राइवरों के साथ कभी ना कभी ये कैमरे वाला एक्सपीरियंस होता है? आई थिंक जब जर्मनी में जितनों के पास भी लाइसेंस है, 99% ने एक बार तो जुर्माना दिया ही दिया है। रवां साल भी जर्मनी में तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर जुर्मानों को बढ़ाया गया है, ताकि कोविड लॉकडाउन में कम ट्रैफिक की वजह से होने वाले खसारे को पूरा किया जा सके। लेकिन फिर भी ये जुर्माने दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में निस्बतन कम हैं, जो तकरीबन 15 यूरो से शुरू होकर 600 यूरो से तजाज़ुब कर सकते हैं। क्योंकि जो फिक्स कैमरास हैं वो तो आदमी को फिर भी पता चल जाते हैं, रडार में, जीपीएस में पता चल जाते हैं।
नेविगेटर वगैरह जो होते हैं नेविगेशन में। पर जो 1100 कैमरे ये NRV में लगाते हैं, हमारी स्टेट में जो है लगाते हैं, वो पोर्टेबल कैमरा होता है और उसका पता नहीं चलता कि आपको कहाँ पे वो लगा दें। यानी कि वो ऐसे कैमरे हैं कि आज इस कॉर्नर पे लगा और अगले दिन अगली गली में लगा दिया। हाँ, वो तो कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि पोर्टेबल कैमरे हैं वो तो। हाँ, तो जहाँ पे भी वो उनका मन करता है, जहाँ पे उनको लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे वो जो है इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो आप ये भी देखें ना कि कैमरों की वजह से आपकी ही सिक्योरिटी होती है, हिफाजत होती है कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें, एक्सीडेंट लोगों के कम होते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें नज़्म ज़ब्त रहता है, वो एक बैलेंस रहता है। तो ये भी तो उसकी एक पॉजिटिव साइड है ना। देखो, मेरे हिसाब से जो है जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो स्पीड के कारण इतने नहीं होते हैं जितने केयरलेसनेस के कारण होते हैं। क्योंकि अगर मेरे सामने गाड़ी खड़ी है तो 100 मीटर का डिस्टेंस हमारा होना चाहिए जिस भी गाड़ी पे। अगर मेरी स्पीड सामने वाली गाड़ी को अगर मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो उसकी मुझे सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है, वो है ब्रेक। और ब्रेक उसने यूज़ की तो मुझे नेचुरली अपनी ब्रेक यूज़ करनी है। यही तो हमने लाइसेंस में सीखा अपने यहाँ। क्योंकि अगर वो ब्रेक मार रहा है तो मुझे 100 मीटर पहले से उसको देखना है कि वो गाड़ी को ब्रेक मार रहा है, तो मुझे भी अपनी ब्रेक मारनी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो है स्पीड के कारण आदमी के एक्सीडेंट होते हैं। सिर्फ एक्सीडेंट तब होते हैं जब आदमी जो है केयरलेसनेस दिखाता है और कोशिश करता है कि भी कंटिन्यूसली ड्राइव करे बिना सोए हुए। 8 घंटे से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं चला सकता आदमी गाड़ी। तो जर्मनी में तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं है कि अगर आप नॉर्मली जो है 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद आपको पॉज करना ही करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको, जैसा कि आपने कहा कि कई दफ़ा आपको ये फ्लैश लगने का एक्सपीरियंस हुआ है, तो फिर आपने जुर्माना भी दिया, आपने एक दफ़ा अपना लाइसेंस भी उनको जमा करवाया जो कि आपने वापस ले लिया। तो ये बार बार जब आपको कैमरा लगा और ये जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया, उसके बाद नतीजा क्या निकला? आप ड्राइविंग में मोहतात हो गए? आखिर कुछ ना कुछ तो असर हुआ होगा ना, तो वो मुझे बताएं कि वो असर आप पे क्या हुआ। देखो, यहाँ पे ड्राइविंग जो है, लाइसेंस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अगर मेरे बिजनेस कर रहा हूँ मान लो मैं, तो अगर मेरा लाइसेंस 30 दिन के लिए देना पड़ता है, मुझे जमा करना पड़ता है, तो मैं जॉबलेस हो गया। मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करके मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप ज़्यादा मोहतात हो गए, आपकी स्पीड में कमी आ गई, बेहतरी आ गई, या आप वैसे ही ड्राइव करते हैं? देखो, ड्राइविंग में कमी नहीं आ सकती क्योंकि मैं तो ड्राइविंग करनी ही करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है स्पीड लिमिट जो है वो तो मैं नॉर्मली तो हम जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं देख के ही चलते हैं। पर कभी कभी जो है होता है कि जब फिक्स कैमरा तो है, पता चला हमें पता है कि भी इसकी स्पीड कम करनी है, यहाँ पे स्पीड लिमिट है यहाँ पर। आजकल क्या है, बाउस्टेले लगा रखे हैं सारी जगह। जहाँ बाउस्टेले का मतलब ये है कि सड़क का काम चल रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे वो स्पीड की लिमिट लगा देते हैं। कभी कभी आदमी जो है ध्यान नहीं देता है तो उसकी फ़ोटो खींची जाती है। क्योंकि कल मैं गया हूँ तो वहाँ पे 100 की स्पीड थी, आज वहाँ पे कहीं आगे काम चल रहा था, उन्होंने 70 की कर दी है स्पीड लिमिट। मैंने उसको ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने जो है फ़ोटो खींची गई मेरी। तो इसलिए जो है बाईपास में जो कैमरा लगाना मेरे हिसाब से। लेकिन एक मेरा जनरल ये सवाल है कि ये लोगों के अंदर ये कैमरों का खौफ होता है कि नहीं होता, या उस वजह से लोगों की स्पीड कम होती है या नहीं होती? लोग जो है कैमरों की वजह से अपनी ड्राइविंग को मोहतात कर लेते हैं या नहीं? यानी इसका कोई आवाम पे असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या ऐसे ही उन्होंने 1100 कैमरे लगा दिए? देखो, 1100 कैमरे लगाने का फ़ायदा तो है, सरकार को तो फ़ायदा है इसका, ठीक है। लोग जो है थोड़ा एहतियात बरतते हैं, पर फिर भी कितनी भी एहतियात बरत ले, 100 में से 50 बंदे तो जो है वो लिमिट तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। और गवर्नमेंट को उसके पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट की मेन इनकम ही इससे है। जर्मनी यूरोप में चौथे नंबर पर आता है, जिसके पास तकरीबन 4500 मुस्तकिल नस्बशुदा कैमरे हैं।
मजीद रेडार, लेजर और जगह बदल कर रखने वाले कैमरों से गाड़ियों की रफ्तार को पकड़ा जाता है। जर्मनी में रोजाना औसतन 8,000 ड्राइवर तेज रफ्तारी की लपेट में आ जाते हैं, जो जर्मनी के सरकारी खजाने में सालाना तकरीबन 90 मिलियन यूरो का हिस्सा डालते हैं। I got it, I think last month. In Germany, we have a system where you have to first attend the theory classes. It's probably like 2-3 months, and after that you have to attend the practical classes, and then pass the final exam, you could say. And when you do that, you finally get your driving license. And I was so happy finally having my driving license. It was such an amazing experience. I got fined recently, and it was just a horrible experience because in future I cannot afford such high fines. So I learned my lesson, and I should always watch out to never overspeed again.